नमस्कार। हरे कृष्णा। भक्ति की शक्ति चमत्कार श्रृंखला 14 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारी आज की एक और नई कहानी सत्य घटना एक संत महापुरुष की। तो आइए श्रवण करते हैं, सुनते हैं। कुछ समय पहले की बात है कि कुछ साधु संत एक गांव में रहते थे। उनमें से एक जो संत थे वो बहुत ही ठाकुर जी से लाड़ प्रेम करते थे। उनके पास एक छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी थे। वो उनको हर घड़ी अपने साथ रखते थे, उनका लालन पालन करते थे, उनकी पाठ पूजा करते थे, एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते थे। कभी भी उनको भोग लगाए बगैर वो भोग ग्रहण नहीं करते थे। तो उनके आसपास के जो साधु संत थे वो उनके पास आया जाया करते थे, हरि भजन किया करते थे। तो एक दिन वो जो साधु संत है उनके मन में आया कि बहुत दिन हो गए वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए और मैं अपने लाला को भी ठाकुर जी के दर्शन करवा लाता हूँ। तो उन्होंने अपने ठाकुर जी को लिया और साथ में कुछ साधु संतों को लिया। तो एक ग्रुप, एक टोला बनाया तो वो सब चल पड़े। तो वृंदावन गए, उन्होंने बहुत अच्छे से भजन कीर्तन किया, दर्शन किए। ठाकुर जी को भी अपने छोटे लड्डू गोपाल को भी ले गए, उनको भी दर्शन करवाए और खूब भक्ति भाव से उन्होंने दर्शन किए, भजन कीर्तन किया। आनंद विभोर होकर वहाँ से वापस लौटने की तैयारी करने लगे। तो जब वो वापस आने लगे तो जो साथ में ग्रुप गया था वो सारा साधु संतों का, वो एक साथ हुए और ट्रेन पकड़नी थी। तो ट्रेन आई और वो सब लोग एक साथ चढ़े, क्योंकि एक साथ गए थे तो एक साथ वापसी। तो वो सभी ट्रेन में बैठे और अपने गांव की ओर चल पड़े। अब ये वृंदावन से वापस अपने गांव के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी ट्रेन में बैठकर ये लोग आपस में, साधु संत बहुत टाइम के मिले बिछड़े हुए रहते हैं, तो आपस में बातचीत, कथा कहानी करते 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 अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। तो जब स्टेशन आया तो सबको उतरना था, तो एक 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 करके सब उतर गए। अभी जो साधु संत महाराज हैं जिनके पास ये लड्डू गोपाल जी हैं, ये भी साधु संत जी अपने जो साधु संत साथ में हैं मित्र मंडली के साथ बातचीत करते हुए ये भी नीचे उतर गए। मगर इनको ये ध्यान नहीं रहा कि इन्होंने अपने लल्ला यानी ठाकुर जी को लेना भूल गए। तो जिस सीट पे ये बैठे थे उसकी बाजू की सीट में ही इन्होंने साथ की सीट में अपने ठाकुर जी को बिठा रखा था। अब ये साधु संत तो सभी उतर गए, वो ठाकुर जी रह गए ट्रेन में। अब ये अपनी कुटिया में सब लोग पधार गए वापस। अभी तब भी इनके दिमाग में नहीं आ रहा कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ नहीं हैं। अभी लीलाधर की लीला तो लीलाधर ही जाने कि आज वो एक और नई लीला रचाएंगे और सबको अपनी भक्ति की शक्ति का चमत्कार दिखाएंगे। तो ये सब लोग जो साधु संत थे अपनी कुटिया में पहुंच गए और पहुंचकर जब शाम का वक्त हुआ तो भोग बनाया। तो जब भगवान को उनको भी भूख लगी थी, तो जब भोग लगाने का समय आया तो सोचने लगे कि मेरा लल्ला तो आज सुबह से ही भूखा है, तो भोग लगाता हूँ जल्दी से उनको। तो जैसे ही उनको भोग लगाने के लिए उन्होंने अपने झोले में से वो डब्बा निकाला जिसमें ठाकुर जी को रखा हुआ था। वो क्या देखता है कि डब्बा खाली है, उसमें तो ठाकुर जी नहीं है। जैसे उसने देखा कि मेरे ठाकुर जी इसमें नहीं है, तो वो तो छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, अरे मेरे लल्ला कहाँ चले गए, मेरे ठाकुर जी कहाँ चले गए, कौन सी मुझसे ऐसी भूल हो गई जो मेरे ठाकुर जी मुझसे दूर चले गए। तो जो आसपास जो उनके साधु संत थे वो भी आए, उन्होंने भी देखा इधर उधर होंगे, कहीं रख दिए सामान में। उन्होंने सारा ढूंढा तो ठाकुर जी नहीं मिले।
अब इनकी तो हालत ख़राब, इनकी तबीयत ख़राब होने लगी। नहीं नहीं, मुझे तो वो सब बोलने लगे कि आप इतना टेंशन मत ले, हम आपको दूसरे ठाकुर जी ला देंगे, दूसरे लल्ला ला देंगे, आप उनको खूब प्यार करना, खूब उनकी सेवा भाव से पूजा अर्चना करना। मगर ये बोले कि नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे ही ठाकुर जी चाहिए, जिनको मैं रोज़ प्यार करता हूँ, भोग लगाता हूँ, मेरे को मेरे ही ठाकुर जी चाहिए। अगर मेरे ठाकुर जी मुझे ना मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगा, ऐसा बोल के ठाकुर जी को ढूंढने लगे। फिर सब एक साथ बैठे और बोले कि सुनो सुनो, ऐसा मत करो, सब बैठो और जहाँ से हम चढ़े थे वहाँ से सोचो, ट्रेन पकड़ी थी कि ठाकुर जी किस समय हमसे बिछड़े हैं, कहाँ हमने उनको रखा। तो फिर वो साधु जी हैं जो, वो अपना दिमाग लगाने लगे कि मैंने किस घड़ी कहाँ रखा। फिर उनको याद आया कि मैंने तो ट्रेन में अपने बगल वाली सीट में ही ठाकुर जी को रखा था, मगर हम आपस में बातें करते हुए सब लोग उतरते समय बात करते हुए वो ध्यान से निकल गया और ठाकुर जी ट्रेन में ही रह गए। अब इन सब लोगों ने आपस में बातचीत की और आपस में बोला कि चलो वो जाके ट्रेन मास्टर को बोलते हैं, तो हो सकता है ठाकुर जी मिल जाए। तो ये सब लोग साधु संत वहाँ जहाँ से उतरे थे उस स्टेशन पे ये लोग गए। इन्होंने जाके वहाँ स्टेशन मास्टर से बातचीत की और बोला कि ऐसे ऐसे करके हमारे ठाकुर जी हैं, वो ट्रेन में छूट गए हैं हमसे, कि हमको किसी भी तरह से हमारे ठाकुर जी वापस चाहिए। तो स्टेशन मास्टर बोलता है, अरे भाई, एक ट्रेन 5 घंटे से स्टेशन पे रुकी हुई है, हमने उसकी सारी जांच करवा ली, कोई तकनीकी खराबी नहीं है, पता नहीं वो ट्रेन टच से मस नहीं हो रही है, हमारे इंजीनियर सारे देख चुके हैं। तो जब साधु संतों ने ये देखा तो वो ट्रेन में झट से जाके चढ़े और देखा कि वो सीट के ऊपर वो ठाकुर जी बैठे हैं। और इस भाव से ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बच्चा अपने पिता का इंतज़ार कर रहा हो कि मेरे पिता आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। अब जैसे ही वो साधु संत ने अपने लल्ला को, अपने ठाकुर जी को देखा, तो वो रो रो के बच्चे की, छोटे बच्चों की तरह उनको उठाया और अपने गले से लगाया और उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु, इन दुनियावी बातों में उलझ के मैं अपने प्रभु को ही भूल गया, ये आपकी कैसी लीला है, ये क्या आप रचना करते हो, हर घड़ी नई नई लीलाएं रचाते हो। तो वो जो साधु संत थे वो भी बहुत खुश हो गए और स्टेशन मास्टर भी खुश हो गया कि चलो इनकी भक्ति के कारण इनके ठाकुर जी इनको मिल गए। और देखो, जैसे ही वो ठाकुर जी उनको मिले, वो लोग नीचे उतरे और ट्रेन चालू हो गई। अब यहाँ वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन सब ने ये चमत्कार देखा अपनी आँख से कि देखिए ठाकुर जी हमारे कितने लीला करते हैं, भक्त उनको छोड़ जाते हैं मगर वो भक्तों को नहीं छोड़ते। वो वहीं पे बैठ के अपने भक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं, मेरा भक्त आएगा मुझे लेने के लिए। तो हमारे भगवान की, हमारे ठाकुर जी की कितनी महानता है कि वो हम तुच्छ प्राणियों के लिए भी अपना कीमती समय निकालते हैं, हमें दर्शन देने के लिए, हमें सही बात पर लाने के लिए। तो वो खुशी खुशी ठाकुर जी को घर लेके आए और वो जो ट्रेन थी वो किसी रुकावट के अपने मंजिल की तरफ बढ़ गई। और ये जो थे ये अपने ठाकुर जी को उठा के अपने घर पे ले आए, कुटिया में ले आए और खुशी से मतलब भजन कीर्तन करने लगे। और वो जो साधु थे, बाकी जो साधु थे उनके, वो सब उस साधु के चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि आपकी जो भक्ति की शक्ति का चमत्कार हमने देखा साक्षात, कि आज ये देखा कि ठाकुर जी आपके बहुत करीब हैं। अगर आपकी भक्ति के अंदर मतलब शक्ति नहीं होती तो ठाकुर जी आपको मिलते नहीं और वो गाड़ी वहाँ रुकती नहीं और उसमें कोई खराबी भी नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने अपनी शक्ति से वो गाड़ी को रोक के रखा ताकि मेरा भक्त मुझे वापस लेके जाए। तो आपने देखा और सुना कि कैसे भगवान हमारी पल पल रक्षा करते हैं। हम ही तुच्छ प्राणी हैं जो उनको भूल जाते हैं अपने सामाजिक बंधनों में, अपने फालतू की बकवास में, बातचीत में समय अपना कीमती बर्बाद कर रहे हैं हम लोग।
देखिए, जब जागो तभी सवेरा। अगर अगर ये आप कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर मेरी इतनी सी भी बात आपके कान में पड़ती है और आपको अच्छा लग रहा है कि कोई सही संदेश उपदेश दे रहा है, तो प्लीज़ आपसे कृपया मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। देर सवेर ही सही, लेकिन ईश्वर के साथ जुड़े, अपने ठाकुर जी के साथ जुड़े। आप जिस धर्म को भी मानते हो उसके साथ जुड़े और अपने जीवन को सफल करें। कलयुग की इस घोर घड़ी के अंदर पता नहीं क्या से क्या हो जाए। आज तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो हमने कभी भी सुनी तक नहीं थी। ऐसी ऐसी बुरी घटनाएं हो रही इस धरती के ऊपर। तो हम सबको इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनसे बचाव करते हुए हरि संकीर्तन के साथ जुड़ना है, अपने बात को सही करना है और भगवान के बताए हुए सही मार्ग पर चलना है। जैसे हम भगवान के सही मार्ग पर चलते हैं, भले हमारे जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, हम मजबूती से, ताकत से उनका सामना करते हैं, क्योंकि हमें एक भरोसा होता है कि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तो आप भी अपनी भक्ति की शक्ति को बढ़ाएं और फिर देखिए आपके जीवन में भी कैसे ठाकुर जी चमत्कार करते हैं। फिर आप भी किसी को बोल सकते हैं, नहीं नहीं, मेरे जीवन में भी ठाकुर जी ने ये चमत्कार किया है। जब आपकी भक्ति में शक्ति होगी ना, तभी तो आपको यकीन होगा अपने भगवान पर, क्योंकि भगवान पे यकीन करने के लिए पहले उनके साथ जुड़ना पड़ता है। अपना जो तार होता है ना, वो उनके साथ जोड़ना पड़ता है, तभी तो फिर LED जलती है हमारी शक्ति की, तभी दुनिया को उजाला दिखाई देता है कि देखो इसकी भक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। शक्ति होती है तो चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं, चमत्कार को सभी नमस्कार करते हैं। तो आज की श्रृंखला 14 आपको कैसी लगी कि भक्ति की शक्ति के चमत्कार के आगे बड़े से बड़े संकट भी हार जाते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी चमत्कारिक घटना है तो हमें ज़रूर लिखकर भेजें। हम भी इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को सुनाएंगे और उनको कृतार्थ करेंगे। तो एक और अच्छी सी सच्ची घटना के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए महामंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नमस्कार।